दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक पास 10,000 का ऑनलाइन आवेदन खुद से करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। यदि आप ऑनलाइन करना खुद से चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पूरा आवेदन प्रोसेस आप कंप्यूटर स्क्रीन में बताते हैं। दोस्तों, मैट्रिक स्कॉलरशिप 10,000 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ सर्च करना है मेगासॉफ्ट। मेगासॉफ्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह के वेबसाइट खुलेंगे। पहला वाला जो वेबसाइट है megasoft.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और जो वेबसाइट है इसका जो इंटरफेस है पहले से बदल चुका है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपना जो आवेदन है यहाँ से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना क्लास 10 प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर जो आपका 2025 जो है ना स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में वो जो स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है ये खुल जाएगा। ये जो आपके सामने में जो वेबसाइट खुला है ये मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 10,000 वालों के लिए स्कॉलरशिप का ये पोर्टल है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में दो ऑप्शन खुलेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट और एक है व्यू फॉर प्रिंट स्टेटस। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर ऑनलाइन जो होता है कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी आपको टिक लगाना पड़ेगा और यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया नीचे दिए गए निम्नलिखित स्कैन कॉपी को तैयार रखें। मार्कशीट और आधार कार्ड को क्या करना, फ्रंट और बैक का जो है उसको लेकर के आप ऑलरेडी उसका पीडीएफ वगैरह बना कर रखेंगे और क्योंकि उसको आपका लगेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो बीएससी अर्थात जो आपका मार्कशीट पर जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर पुट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आप जब अपने मार्कशीट को खोलेंगे तो आपके मार्कशीट में आपको ये मिल जाएगा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप डालेंगे। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रहे मोबाइल नंबर वही डालना है जो मोबाइल नंबर आप का बन रहा हो या वो मोबाइल नंबर आप अपना एक तरह से यूज करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल नंबर में बाद में फिर एक आईडी पासवर्ड जाएगा तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका चालू रहता है। अब यहाँ पर फिर अपना कैप्चा डाल करके क्या करेंगे, प्रोसीड क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कैप्चा डाल करके प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जा चुका है। अब आप उससे ओटीपी यहाँ पर लेंगे और इसको डालेंगे। तो मैं ओटीपी फटाफट उससे लेता हूँ और डालता हूँ। ओटीपी के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ डालेंगे और ओटीपी मोबाइल ओटीपी वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपका जो है आसानी से ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर सबसे पहले आपका कुछ डिटेल ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख पाएंगे। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज स्कूल जो पढ़ता है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना नाम स्टूडेंट नेम फॉर स्टूडेंट जो लिखेंगे वो उनके मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। जो मार्कशीट में उनका नाम है वही डालना है। उसके बाद फादर्स नेम वही डालेंगे जो मार्कशीट में उनके पिताजी का नाम, उनके फादर्स का नाम है। मदर्स नेम वही डालेंगे जो उनके मार्कशीट में है। उसके बाद टोटल जो मार्क्स उनका आया है 10th में वही डालना है। उसके बाद उनका कैटेगरी क्या है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसका डिवीजन क्या है वो डाल देना है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि उनका रोल नंबर जो मार्कशीट पे वो रोल नंबर आपको डाल देना है। मैरिड है अनमेरिड जो है वो डाल देना। ईमेल आईडी उसको अपना डाल देना है। उसके बाद जेंडर क्या है, आपका मेल है या फीमेल है, जो भी है डाल देना है। उनका आधार नंबर है उनको डाल देना है। और यहाँ पर फिर आपका चेक मार्क पर क्लिक करके उसके बाद आगे प्रीव्यू वैलिड फॉर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आपके सामने में जो आपका रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर आपके सामने में दिखेगा।
तो अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार से अनुरूप है। आपके आधार कार्ड में जो है वही आपके मार्कशीट में, ये बात आप संतुष्टि करें आपका आधार यूआईडी सत्यापित किया गया है। गलत पाए जाने पर आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। उसके ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर आय लगेगा। आय जो है किस कब का होना चाहिए, आपका 24 से 25 के बीच का होना चाहिए। यदि आपका 2023 या 2000 आपका 22 का होगा तो ये आपका नहीं ले पाएगा, ये आपका ऑनलाइन को फिर रिजेक्ट कर देगा। और आपका 1.5 लाख से क्या होना चाहिए, इनकम कम होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट कब इशू क्या हुआ, कब हुआ, उसको डालेंगे। इनकम सर्टिफिकेट में अमाउंट क्या उसको डालना है। और इनकम सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ फाइल उसको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मार्कशीट का जो हार्ड कॉपी है उसको डालना है, अपलोड करना है यहाँ पर। और आपका जो आधार कार्ड है उसको अपलोड करना है। और याद रखिएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 400 केबी के बीच का होना चाहिए। आपका मार्कशीट और जो आधार कार्ड है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपका 400 केबी से कम होना चाहिए। ज्यादा होगा तो आपका नहीं ले पाएगा, इस बात का भी याद रखिएगा। तो मैं फटाफट से इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सारी डिटेल मैं फटाफट यहां से डाल देता हूं। रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि आपका जो मार्कशीट का जो है साइज ज्यादा ले लिए हैं, इसी वजह से। तो इसको कम करने के लिए पीडीएफ फाइल यदि आपका ज्यादा केबी का है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको लिख देंगे पीडीएफ कंप्रेस 400 केबी। यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो वेबसाइट आएगा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जो पीडीएफ फाइल आपका ज्यादा है, जैसे मार्कशीट का मेरा ज्यादा है, इसको डालेंगे और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ जो फाइल है वो इंक्रीज हो चुका है। अब वापस से आएंगे, यहाँ पर फाइल को फिर से अपलोड करना होगा। जो फाइल मेरा ज्यादा एमबी का है, जैसे मेरा मार्कशीट का ज्यादा था तो इस पर क्लिक कर दिए। आपका आधार कार्ड का लिया हुआ है और फिर कैप्चा को डाल करके क्या करना है यहाँ पर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हियर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कुछ समय लगेगा और पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और उसका आप आवेदन को प्रिंट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ऑनलाइन आवेदन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा डिटेल आपको खुल के सामने में आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आया है प्रिंट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर आपका प्रिंट जो है इसको आप क्या करेंगे, सेव करके रख लेंगे ताकि आपको जरूरत पड़े उस दोबारा ऑनलाइन करने का, जब उसका दूसरा ऑनलाइन का जब जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम इसको क्या करेंगे, उस टाइम हम उसका यूज करेंगे डिटेल वगैरह जानकारी के लिए। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा ताकि इसका जब भी जरूरत पड़े तो इसका यूज हो सके। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से आप अपना 10,000 का ऑनलाइन आवेदन खुद से घर बैठे कर सकते हैं। ये आप आवेदन मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होने वाला है। आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको ध्यान देना है, जो भी डिटेल डालेंगे वो मार्कशीट से ही लेकर डालना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका 400 के भी से ही कम होना चाहिए। और आप जो भी डिटेल डालेंगे उसको चेक कर लेना है। यदि आप गलत कर देते हैं, यदि आप गलत अपना डिटेल डाल लेंगे तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है इसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप ऑनलाइन आवेदन खुद से नहीं करना चाहते हैं, यदि आप हमारे ऑनलाइन कैफे के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भेजिए। आपका ऑनलाइन आवेदन कुछ ही समय में आपका कर दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।